जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर, जहाँ आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रों पर ज्वारे क्यों बोए जाते हैं। आपने देखा होगा कि नवरात्रे पर जो पहला नवरात्रा होता है, जिसे प्रतिपदा तिथि कहते हैं, उस पर कलश स्थापना की जाती है। तो जो कलश स्थापना की जाती है तो उसके पास ही रेत में या मिट्टी में जौ बोए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है कि वह जौ क्यों बो रहे हैं। वे केवल एक परंपरा के तौर पर ही एक जौ को बोते हैं। कुछ धार्मिक कारण भी हैं और कुछ वैज्ञानिक कारण। तो आइए आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ज्वारे बोने के पीछे छिपे कुछ बातें। जय माता दी। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि धार्मिक ग्रंथों में जौ को ब्रह्म माना गया है और धार्मिक ग्रंथों में सृष्टि की पहली जो फसल थी उसे जौ ही बताया गया है। कहा जाता है कि सबसे पहली फसल जौ थी। जब इन लोगों के खाने के लिए कुछ नहीं था, तब इसलिए भगवान ने सबसे पहले जौ को ही वो फसल के तौर पर उगाया था। दूसरा बताया गया है कि हम जो ये जौ बोते हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न होता है। वैसे तो ये पारंपरिक रूप से बोए जाते हैं, लेकिन इसमें भविष्य भी देखा जा सकता है। अधिकतर लोगों ने जो इसके बारे में जानते हैं, उन्होंने नोटिस भी किया होगा। हमारे पूर्वज भी इस बात को बताते थे कि जब हम जौ बोते हैं तो इसके ज़रिए, जौ के ज़रिए हम भविष्य को जान सकते हैं। जैसे कि अगर 3 दिन के अंदर जौ उगाते हैं तो इससे कहा जाता है कि भविष्य में खुशहाली जल्दी आने वाली है। और अगर 3 दिन के अंदर जौ नहीं बोते हैं या जौ जहाँ तुमने बोए हैं वहाँ चूहों ने बेकार कर दिया है या जौ उग नहीं पाए हैं, तो कहा जाता है कि भविष्य में कुछ खतरा बना हुआ है, तो थोड़ा संभल कर कार्य करें। दूसरा, इसमें यह कहा गया है कि जौ को जब बोया जाता था तो इससे अन्न का सम्मान किया जाता था। अन्न के सम्मान के लिए जौ को बोया जाता था और बोया जा रहा है। और जब जौ को हम बोते हैं और जौ की बढ़वार बहुत जल्दी से होती है, यानी कि जौ बढ़ता है, तो यह हमारी सुख समृद्धि खुशहाली की ओर संकेत करता है। अगर ये जौ कुछ मुरझाए हुए होते हैं या धीरे धीरे बढ़ते हैं तो ये संकेत करते हैं कि आपके स्वास्थ्य की तरफ, कि स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है और आपकी उन्नति में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। थोड़ा ध्यान दें। एक बात, जब आप जौ बोते हैं तो जौ का जो रंग होता है वह भी भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। जौ का रंग आपके आय के बारे में बताएगा, आपके विकास के बारे में बताएगा, स्वास्थ्य के बारे में बताएगा और पारिवारिक खुशहाली के बारे में बताएगा। तो जो जौ के रंग की बात करें तो अगर आपकी जौ का हल्का रंग होता है तो इसका मतलब यह होता है कि घर में खुशहाली आने वाली है। और अगर जौ का नीचे का जो हिस्सा होता है, जो इसके मूल होता है, उसका रंग हरा है और ऊपर का पीला है, तो वर्ष की शुरुआत तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन अंत में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जौ का अगर रंग लाल होता है तो इसका मतलब यह है कि कुछ रोग होने का खतरा है, कुछ लड़ाई झगड़ा का खतरा है, दुश्मनों की वृद्धि होने का खतरा बना रहता है। और अगर जौ का नीचे का रंग पीला होता है और ऊपर का हरा होता है तो वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रहती। और अगर आपके जौ हल्के हरे रंग के होते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, यानी कि लंबे होते हैं, लंबाई उनकी अच्छी होती है, तो ये बहुत अच्छे संकेत देने वाले होते हैं। घर में सुख शांति समृद्धि के सूचक होते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी डियर फ्रेंड्स, अगर किसी के यहाँ पर जो नकारात्मक संदेश दे रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। बस देवी माँ से प्रार्थना करें, देवी माँ की आराधना करें, जिससे कि देवी माँ आप पे प्रसन्न रहे और सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, जय माता दी।